मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज का प्रवचन हम प्रारंभ करने से पहले मैं मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में विनती करता हूं कि वो मंगलाचरण प्रारंभ करें। मुनि सुविज्ञ सागर जी। साथ ही इस आदिदेव आदिनाथ आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। आज के मंगलाचरण के रूप में आचार्य श्री द्वारा ही सृजित कविता दुनिया की विचित्रता, इस कविता के माध्यम से आप जान पाएंगे कि दुनिया में कैसी विचित्रता है, जो आपको वेबिनार में भी गुरुदेव बता रहे हैं। दुनिया की विचित्रता। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, शांत रहो आगे बढ़ो काम करो प्यारे, नहीं तो इस दुनिया में शांति ना मिलेगी, खाना पीना सोना में अशांति देगी। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, गिरगिट ऑक्टोपस के सम है दुनिया, क्षण क्षण बदलने में सक्षम है दुनिया, चितपट दोनों को माने ये दुनिया, मरने जीने दोनों ही ना देती ये दुनिया। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, शांत रहो आगे बढ़ो काम करो प्यारे, मच्छर सम गुनगुनाए रोग भी देती है, जिंदा में कष्ट देती मरने पे रोती है, विपत्ति में अपमान संपत्ति में ईर्ष्या भी, धन से दूध पिए जोक सम दुनिया भी। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, शांत रहो आगे बढ़ो काम करो प्यारे, तीर्थेश बुद्ध ईसा को मारे भी पूजे भी, अपनी ही संतान को गर्भ में मारे भी, राम की पूजा करे रावण समक्रिया भी, कनक नंदी निष्प्रह रहे ऐसी दुनिया भी। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे, शांत रहो आगे बढ़ो काम करो प्यारे, नहीं तो इस दुनिया में शांति ना मिलेगी, खाना पीना सोना में अशांति देगी। दुनिया में रहते हुए साम्य रहो प्यारे। जय बोलो परम साम्य भावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं आचार्य श्री के चरण कमलों में अपना सर झुकाते हुए उन्हें नमोस्तु 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 करता हूं और उन्हें प्रवचन के लिए आमंत्रित करता हूं। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव। लेकिन उससे पहले मैं आचार्य श्री को और सभी को सूचित करना चाहता हूं कि हम जून महीने में 13 से 16 जून, मेरी आवाज आ रही है उधर सभी को? बहुत बढ़िया है, ये बहुत सुंदर है। 13 से 16 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार संगोष्ठी करने जा रहे हैं विश्व द्रव्य संग्रह पर। तो उसमें जो 2 सहसंयोजक हैं धर्मदर्श, एक तो भारतीय प्राकृत स्कॉलर सोसाइटी प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन जिसके अध्यक्ष हैं, और दूसरा जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स अहमदाबाद। तो इनके दोनों से ईमेल आ गई थी कि वो इसके सहसंयोजक बनना चाहते हैं, और मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया था। और कल रात को आदरणीय श्री निर्मल जी सेठी बाबूजी से मेरी बात हुई और उन्होंने सहमति प्रदान कर दी है। यद्यपि वो बात करने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुखार है, और फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं राजमल जी, आपने रिकमेंडेशन भेजी है, आप उनको दोनों को रख लीजिए। तो दोनों सहसंयोजक के रूप में हम उनको अब स्वीकार करते हैं, और जो बैनर है उसके अकॉर्डिंगली अब बन जाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले अभय से बात भी की है। ये एक जो लेटेस्ट अपडेट है हमारी संगोष्ठी के बारे में, वो मैंने सोचा आप सबको मैं अवगत करा देता हूँ। विशेष करके आचार्य श्री के चरणों में फिर से अनुरोध करता हूँ
के अपना प्रवचन है वो प्रारंभ करें। आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। राजमल जी, सूचना प्राप्त हुई, आशीर्वाद मेरा और निर्मल कुमार सेठी को भी निरोग प्राप्त के लिए, स्वस्थता के लिए मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं बोल देना। मैं जरूर बोलूंगा आचार्य श्री, बहुत बहुत आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा बुखार में पीड़ित थे कल, बहुत ही ज्यादा, बहुत खांसी थी और शायद कोरोना की रिपोर्ट रात तक आने वाली भी थी, डॉक्टर भी वहीं थे, तो आपका आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अवश्य अवश्य, क्योंकि निर्मल कुमार सेठी मेरे 47 वर्ष के भक्त शिष्य है, तो उनको अवश्य बोलना, तो मैं उनको आशीर्वाद और मंत्र दूंगा। जरूर जरूर। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। इष्टोपदेश अर्थात इष्ट माने प्रयोजन, प्रयोजन माने जो निशेष सुख प्राप्त करने के लिए कारणभूत जो कुछ उपाय, उसका वर्णन चल रहा है। तो पहले कुछ जिज्ञासा शिष्य की थी और पुनः एक जिज्ञासा हुई, हे भगवान, पुनः शिष्य एवाह न सर्व विपदवन्तः संपत विदृश्यते भगवान। हे भगवान, आप जो बता रहे हो ये जो भौतिक सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि आदि ये सुख के लिए कारण नहीं है, परंतु संसार में हम देखते हैं कि ये भी कुछ ऐसे में सुखी है। तो आचार्य श्री अभी इसका उत्तर दे रहे हैं। भले जो सातिशय पुण्य है, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया गया, ऐसे जो आत्मदर्शन पूर्वक श्रद्धा प्रज्ञा सहित देव शास्त्र गुरु प्रति जो श्रद्धा भक्ति और जो निर्मल भाव व्यवहार, उससे जो पुण्य होता है, उससे जो चक्रवर्ती का वैभव, यहाँ तक कि तीर्थंकर का वैभव मिलता है, इससे अपेक्षा कथनचित इससे सुख मिलता है। परंतु जो आत्मा के अनंत वैभव है, अनंत सुख है, उसके अनुपात से ये सुख जघन्य भी है, त्यजनीय भी है और कथनचित इससे पाप भी होता है, अनर्थ भी होता है। ऐसे विषय को लेकर के आचार्य श्री बता रहे हैं। दुरेजेन असुरक्षेण नस्परेण धनादिना स्वस्थ मन्यो जन कोपि ज्वरवानिव सर्पिषाम। आचार्य श्री बता रहे हैं, शिष्य सामान्य दृष्टि से, व्यवहार से, सत्ता संपत्ति आदि से सांसारिक सुख जो मिलता है, तथापि जो अनंत आत्मा का जो अक्षय सुख है, निराकुल सुख है, पाप रहित, कर्म रहित और स्व पर बाधा रहित सुख है, उस सुख का अनुपात से ये दुख स्वरूप है। कंपैरेटिव रूप में जैसे सामान्य से दो बर्तन में पानी रखो, एक मान लो कि कुछ कम गर्म है और एक का ज्यादा गर्म है, तो जो गर्म पानी में जो हाथ को रखोगे, कुछ समय डालोगे, फिर जो कम गर्म में डालने पर वो गर्मी का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार आनुपातिक भले संसार में ऐसे सुख या सुखाभास या इंद्रिय जनित सुख मिलता है, तथापि जो आध्यात्मिक निराकुल स्व पर बाधा रहित जो सुख है, वो सुख नहीं मिलता है। और
ऐसी सत्ता संपत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ संक्लेश होता है, पाप होता है, वो आचार्य श्री बता रहे हैं। दुरेजेन असुरक्षेण नस्परेण धनादिना स्वस्थ मनो जनकोपि ज्वरवान निवसन्सा। जो भौतिक संपत्ति है उसके अर्जन में परिश्रम होता है, कष्ट होता है, जीव घात होता है, प्रदूषण होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दूसरों का दोहन, प्रकृति से लेकर के मनुष्य का दोहन या शोषण भी होता है। इसलिए दुर्ज असुरक्षण, और जिस प्रकार आध्यात्मिक सुख आत्मोत्थ होने के कारण वो सहज सरल और अनंत अक्षय, इसी प्रकार सांसारिक सुख असुरक्षित, ये सुरक्षित नहीं। एक तो स्वाभाविक रूप में पुण्य के कारण ये धन मिलने के कारण जब पुण्य क्षय होता है वो धन भी धीरे धीरे क्षय हो जाता है। और दूसरा कारण भी है जो आचार्य श्री बता रहे हैं और आगे भी बताएंगे, और बता रहे हैं अर्थस्य उपार्जने दुखम अरितस्य च रक्षणे आय दुखम व्यय दुखम धीरर्थम दुख भाजनम। और इस धन के लिए, धनार्जन के लिए अर्थस्य उपार्जन दुखम, धन के उपार्जन में जो समय शक्ति आगे लगता है उसमें दुख है। मान लो कि कोई चक्रवर्ती के अंडर में कोई नौकर है, राजा महाराजा हो, या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले के अंडर में हो, तो ना नौकर ना मालिक, दोनों कोई परम सुखी नहीं है। जो पहले भी विभिन्न प्रकरण में बता दिया गया, किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर अवलंबित भी है। और जो आप लोग को पहले बता दिया, ये सुख स्वपर बाधा सहित, ये स्वपर बाधा सहित है। ये विषय अभी विज्ञान ने बहुत अति, भले धर्म में अति सूक्ष्मता से, सिद्धांत रूप में बहुत ही विज्ञान से भी अधिक वर्णन है, परंतु जो आधुनिक विज्ञान में, इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी में बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छा अनुसंधान है। जो पूर्व में भी मैंने बताया था, आज श्लोक में आ रहा है। ये विभिन्न प्रकरण में अनेक बार आप लोग सुन लिए होंगे। वो विषय अभी बता रहे हैं कि कोई भी भौतिक वस्तु उत्पादन संपादन के लिए अवश्य में सपर बाधा सहित किसी न किसी रूप में प्रकृति का दोहन से लेकर शोषण अवश्य होता है, और प्रदूषण होता ही है। और अर्थस्य उपार्जनम दुख, उपार्जन में भी दुख होता है। दुखम अर्जितस्य रक्षण, फिर उपार्जन करने के बाद धन की रक्षा के लिए भी विभिन्न उपाय, विभिन्न चिंता, विभिन्न समस्याएं होती है। आप लोग को तो देश विदेश के पेपर से ये सबसे सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, कैसे चोरी करते हैं, कैसे काट देते हैं, ये करते हैं। अभी तो ऐसे चोर है, वैज्ञानिक चोर है, उनके पास ऐसे यंत्र है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे ज्ञान है। मैं विदेश वैज्ञानिक चलने में देखा हूं, जैसे पहले वर्णन आता है अंजन चोर आदि, ऐसे चोरी कर लेते हैं करोड़ों अरबों रुपया की, भारत में भी और विदेश में भी। इसके साथ साथ जो घोटाला करते हैं, शोषण करते हैं, मिलावट करते हैं आदि, ये भी धन के लिए करना पड़ता है। दुखम अर्जितस्य रक्षण, और रक्षण करने में भी चिंता से लेकर के समस्या है।
आय दुखम व्यय दुखम, आय में भी दुख, व्यय में भी दुख, धिगर्थम दुख भाजनम। ऐसे दुख कारक, हिंसा कारक, प्रदूषण कारक जो भौतिक सत्ता संपत्ति के लिए आचार्य धिक्कार करते हैं, धिगर्थम दुख भाजनम। इसलिए आप लोग को तो स्वयं जानते हो, वेबिनार में भी सुने और आप लोग को पढ़े, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा होने के बाद भी, ये सब अनुभव के बाद वो सब वैराग्य संपन्न हो जाते हैं। आप लोग को सामान्य हिंदी में भी जो द्वादश अनुप्रेक्षा है उसमें भी आप लोग को पढ़ते हो और स्वयं आप लोग को अनुभव भी करते हो। ये धन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कथनचित मैं तो पढ़ करके सुन करके मेरा अनुभव है, और जो आप लोग को अर्जन करते हो आप लोग तो प्रायिक अनुभव है। यही विषय आचार्य श्री विभिन्न दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि अरे शिष्य ठीक है, जो संसार में तुम देखते हो जिस सुख को, उस सुख के पीछे कितना पाप, कितना दुख, कितना संदेश और कितना स्व पर बाधा, और उसके साथ साथ राग द्वेष मोह। ये पहले भी बताया गया कि धन इसलिए मूर्छा परिग्रह, जो धन प्रति, सत्ता संपत्ति प्रति मूर्छा है वही बंधन। धन बंधन नहीं है क्योंकि वो जड़ है। आप लोग को अनेक बार बता दिया गया है, जब तक उसके प्रति, धन प्रति या सत्ता संपत्ति प्रति, वैभव प्रति जब तक राग द्वेष मोह नहीं होगा, तब तक वो चक्रवर्ती का वैभव भी कथनचित एक गरीब से भी ज्यादा, दोनों, एक चक्रवर्ती एक गरीब, मूर्छा परिग्रह जो अभी आचार्य से बता रहे हैं, एक चक्रवर्ती भी, यदि सम्य दृष्टि अनेक बार बता दिया, कल भी बताया, एक चक्रवर्ती भी जो सम्य दृष्टि है और प्रति है, उसका वैभव भी इतना बंधकारक नहीं है। एक गरीब या कम धन उनके पास है, वो जो तृष्णापात है और तृष्णा से युक्त होकर के जो अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण करते, क्योंकि अब यह और इसका विस्तार से वर्णन है, स्वयं आचार्य श्री कई श्लोकों में बताएंगे, इसलिए सब विषय अभी नहीं बता के संदर्भ के अनुसार बता रहा हूं। इसलिए इस आसक्ति के कारण आप लोग को पुराण में पढ़े होंगे, त्रिलोपनिषद से लेकर हर पुराण में जब तीर्थंकरों को वैराग्य होता है, वो किस प्रकार स्वयं को सत्ता संपत्ति और भोग प्रति वो धिक्कार करते हैं, परंतु जब तक मोह आच्छन्न होता है जीव, तब तक उसे परिज्ञान नहीं हो पाता है यथार्थ सत्य क्या है। इसलिए आगे और भी कुछ बताता हूं जो आचार्य ने बताया, अर्थिनो धनम प्राप्य धनीनो अपि अभितृप्ति ही कष्टम सर्वे सिदन्ति परम एक मुनीषु। धनीनो अर्थम अप्राप्य, अर्थिनो धनम अप्राप्य धनीनो अपि अभितृप्ति। जो अर्थी जिन्हें प्रयोजन है, यानी जिसके पास धन नहीं अर्थात गरीब है, वो धनों को बिना प्राप्त किए, धन प्राप्त करने के लिए जो संकल्प विकल्प राग द्वेष से लेकर के जो कुछ अन्य अत्याचार करता है, उसके कारण वो पाप करता है। जो पूर्व में भी आप लोग को बता दिया गया, धनी एक सुखी भी और दुखी दोनों की परिणति क्या होती है और क्या होना चाहिए। धनी न अपि अभितृप्त, और कोई धनी है तो पूर्ण तृप्त नहीं हो सकता है।
क्यों तृप्त नहीं हो सकता वो कुछ आप लोगों को पहले भी बताया हूं, परंतु कुछ मैं सूक्ष्म दार्शनिक और आध्यात्मिक कारण बताता हूं। ऐसे क्यों? ये लगभग भारत के हर धर्म में है, सामान्य लोग भी जानते हैं, बोलते भी है, परंतु उसका कारण क्या है वो कारण थोड़ा पहले भी बताया हूं, अभी और कुछ बताता हूं। उच्यते अनंत धर्मारूढ़ अपि एक सचेतनः अर्थजातम यतो यावत् स्यात् अनंत गुणात्मक। क्योंकि जीव का स्वभाव अनंत सुखमय है। ये एक पूरा अलग गणित से बता के सुन, सामान्य रूप में सब बोलते हैं, आप लोग को भी जानते हो, गरीबी भी बोल देता है, वो नहीं। वो कारण आचार्य बताया जो पहले भी बहुत बार बता दिया गया। उच्चते अनंत धर्माभिरूढ़ अपि एक सचेतनः अर्थजातम यतो यावत् स्यात् अनंत गुणात्मक। क्योंकि जीव में अनंत शक्तियां जो आप लोग को अति विस्तार से सुन लिए पहले है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 10 लीटर का एक बर्तन है, कोई 50 लीटर का, कोई करोड़ लीटर का, उसका अनुपात से उसी पर रहेगा। परंतु आकाश में जो आप लोगों को पहले बताया गया अनंत अनंत पदार्थ है, तो कभी भी आकाश फुलफिल नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव अनंत वैभव है, अनंत सुख है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत प्रभुत्व है, अनंत विभुत्व है। इसलिए जब तक अनंत की उपलब्धि नहीं होती है तब तक फुलफिलनेस संभव। जैसे अभी मैं उदाहरण दिया। दूसरा यहां बोल रहे हैं जो अन्य द्रव्य है, यहां अन्य द्रव्य में पुद्गल को ले लो। पुद्गल में भी अनंत शक्ति है, जो आप लोग को अनेक प्रकरण बता दिया। पुद्गल में माने कर्म परमाणु में स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण है, और आत्मा में भी राग द्वेष है। इसके कारण क्या होता है? आत्मा अनंत गुण का भंडार, अनंत सुख का भंडार। इसलिए राजा महाराजा चक्रवर्ती के जो सुख और वैभव भी अलौकिक गणित के अनुसार आत्मा जो शुद्ध आत्मा का जो वैभव है, सुख है, उसके अनुपात से जघन्य है, क्योंकि वो अनंत है और चक्रवर्ती का सुख और वैभव भी असंख्यात है। इसीलिए जो आप लोग को सुने होंगे आगम में कि ये जो तृष्णा डिजायर, तृष्णा रूपी गड्ढा को जितना आप भरते जाओगे, अभी आगे भी आएगा बताऊंगा, जितना भरते जाओगे वो गड्ढा और बढ़ता जाएगा। ऐसे आप लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे बहुत ग्रंथ में। इसका क्या कारण है उसका सूक्ष्म आज मैं आप लोग को कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान और वस्तु स्वरूप का बता रहा हूं। जैसे पहले भी आप लोग को अनेक विभिन्न प्रकरण बताया हूं। अभी वो वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है, कोई भी स्पेस पेंट माने वैक्यूम पूर्ण वैक्यूम नहीं है। पुनः बताओ, पहले कई बार बताया, कोई भी स्पेस पेंट पूर्ण वैक्यूम नहीं। अभी ऐसे करोड़ अरब सूर्य ग्रह
वाला स्थान को अभी वैज्ञानिकों ने अभी अभी अनुसंधान किया, जिसको पहले वो वैक्यूम मानते थे। इसी प्रकार जो राजा महाराज सेठ साहूकार से चक्रवर्ती तक भले देखने में लगता है इसके पास इतना वैभव, सतखंड वैभव है, ये परंतु जो आत्मा की अनंत वैभव है, अनंत शक्ति है, अनंत अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद है, उसके अनुपात से इंद्र का वैभव, चक्रवर्ती का वैभव भी पूर्ण रूप में उस सुख को, वैभव को प्राप्त नहीं कर सकते, वहां वैक्यूम रहेगा। सामान्य लोग सोचते हैं पत्थर, सोना, चांदी आदि ठोस है, अरे बहुत पोल है। घास को मानते बहुत ठोस है, अरे पोल है, इसलिए तो फोटो में आता है। इसी प्रकार ये मूल सिद्धांत मैं आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा करेगा आप लोग को मेरे पहले के शिष्य है, बहुत वर्ष पढ़ रहे हो, वैज्ञानिक प्रोफेसर भी है और प्रखंड भी अभी आया, और पहले भी आप लोग को पढ़ा दिया हूं। अभी संकल्प शक्ति के ऊपर पढ़ाया हूं और अन्य विषय पढ़े। ऐसे क्यों होता है, उसका सूक्ष्म कारण क्या है? क्यों भक्त चक्रवर्ती भी छाया के सम्मत दृष्टि तद्भव मोक्ष का, वो भी राज्य के लिए क्यों भाई के साथ लड़े, क्यों चक्र चला दिए? क्या कारण? उसका आध्यात्मिक और कर्म सैद्धांतिक रहस्य ये है। कोई चक्रवर्ती भरत मिथ्या दृष्टि नहीं थे, तथापि जो वैक्यूम है, जैसे विज्ञान के अनुसार आप लोग को जानते होंगे, तो सामान्य लोग को भी जानते हैं वैक्यूम क्लीनर। और एक दिन आस्था श्री के प्रश्न के उत्तर में हल्का समय विज्ञान को लेकर के बताया था और धर्म को लेकर के, कि जो वायुमंडल केस चलता है, हवा क्यों चलती है, जहां वो हवा के डेंसिटी हीट के कारण जब बढ़ जाती है, सांद्रता, उसका आयतन फैल जाता है, वो विस्तार प्राप्त करना चाहता है, फिर वो फैलता है। इसी प्रकार आचार्य श्री यहां बता रहे हैं, आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत वैभव, और इधर पूतगल में भी अनंत शक्तियां हैं, कर्म में भी अनंत शक्तियां, जो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म, फिर जो चारित्र्य मोहनीय कर्म, वो कर्म भी, और इधर आत्मा के जो वैभविक भाव है, ये सब मिल करके तृप्त संसार जीव कभी भी अनात्म तत्व से, अनात्म भाव से, अनात्म द्रव्य से, भले सत्ता हो, संपत्ति हो, प्रसिद्धि हो, ख्याति हो, पूजा हो, लाभ, भोग हो, उपभोग, कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। अभी तो भले आयु कम है, पहले राजा महाराजा आदि चतुर्थ काल में आयु अधिक भी थी, और निरोग शरीर भी था, और भोग उपभोग की सामग्री थी, भोग भी करते थे लाखों करोड़। भोग में भी आप लोग को सामान्य रूप में जानते हो, पल्योपम, देव में भी 10,000 से 33 सागर, क्या क्या तृप्त हो गए? हो ही नहीं सकता। उसका मूल कारण, मूल कारण, क्योंकि तुम या मैं या हर देव अनंत शक्ति संपन्न, गुण संपन्न, वैभव संपन्न, सुख संपन्न, आनंद संपन्न है। तो जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक ये हो ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग को पढ़ते होंगे पेपर में, पहले से लेकर के उदयपुर में जो वहां पढ़ा रहा था, उसमें से कुछ अभी बैठे भी हैं, प्रोफेसर श्यामलाल जी भी बैठे हैं, और वो भी भूपेंद्र भी बैठे हैं,
अभी 2-3 से भूपेंद्र भी है और कई से बहुत बैठे थे, वो भूपेंद्र भी बैठे हैं। तो मैं वहां समय प्रवचन सारे पढ़ा रहा था और मैं एक कविता, नई कविता बनी थी, तो सुबह के साथ सुनाए है कि पापी पेट तो सब बोलते हैं पापी पेट, तो मैं सिद्ध किया पापी पेट नहीं है। क्यों सीधे समाज ने क्या मैं सिद्ध किया, जो दिग्विजय, जो पहले से अभी तक दिग्विजय करते हैं, युद्ध करते हैं, आक्रमण करते हैं, अभी जो करोड़ों अरब के घोटाला करते हैं, जिनका पेट भरा हुआ वही करते हैं, जो पेट जिनका खाली है वो नहीं कर सकते। तो उस समय भी भूपेंद्र जी यहाँ बैठे, तत्काल बोले गुरुदेव कविता छपाने के लिए मैं 11,000 रुपया देता हूँ पूरी किताब छप के लिए। तो वो रहस्य, वो आध्यात्मिक रहस्य कर्म सिद्धांत अभी आप लोग को प्राय के रूप बता रहा हूँ। सामान्य जो आप लोग को नीति नियम में पढ़ते हो सुनते हो, वो विशाल वृक्ष के पत्ती के बराबर है। उसके मूल भाग फल फूल नहीं है। उसका जो आध्यात्मिक रहस्य, कर्म सिद्धांत के जो कर्णांजों के रहस्य, वो नहीं जानते। उथला उथला जानते, उथला उथला प्रवचन कर देते हैं, नहीं ऐसे। इसलिए क्या कोई गरीब है वो पापी है, और कोई राजा महाराज चक्रवर्ती है वो तृप्त है, संतोष है, कृतकृत्य है, ऐसे संभव नहीं। क्यों? आत्मा का स्वभाव, शुद्ध स्वभाव ही अनंत सुख स्वरूप है। और जितने जितने अंश में प्रवचन सार में अति विस्तार से लिखा हुआ है। केवल यही प्रकरण उदयपुर में पहले भी कई महीना पढ़ाए हो, उनमें से यहाँ भी कुछ मेरे साधु संत बैठे, और वेबिनार में भी कई मेरे आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य सुन रहे हैं। तो आचार्य देखो कितने गहन विषय बोलते हैं, इतना सूक्ष्म विषय। ये जो शिष्य का प्रश्न था कि संसार में सत्ता संपत्ति से, तो भोग भूमि में भी तो असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प भी नहीं, और वहां शारीरिक रोग भी नहीं, मानसिक रोग नहीं, सामाजिक समस्या नहीं, स्थूल पंच पाप नहीं, और स्थूल पंच सप्त व्यसन नहीं। वहां परस्पर ईर्षा द्वेष घृणा नहीं करते हैं। वहां यहाँ तक कि मांस भक्षी जो अभी के शेर चेता आदि सर्प, वो भी शाकाहारी है, मधुर घास खाते हैं और मधुर शीतल पानी पीते हैं। तथापि ऐसे भोग भूमि में भी क्या अनंत सुख है, अक्षय सुख है, आत्मस्थ सुख है? ना ऐसे स्वर्ग में भी, ना कोई घाती कर्म से युक्त किसी भी जीव को, घाती कर्म से युक्त किसी भी जीव को अनंत सुख बाह्य साधनों से, भोग उपभोग की सामग्रियों से या सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि से वो प्राप्त संभव नहीं। और कथनचित तो आप लोग को जानते हो, बढ़ता बढ़ता संपत्ति सलील मनोस्वरूप जो बढ़ जाए, घटता घटता पुनः न घटे, घटे तो गिर जाए। जल का स्तर जितना बढ़ता है, मृणाल इतना ऊपर बढ़ता है। कमल का जो डंडा है उसको मृणाल बोला जाता है। पानी मीटर बढ़ जाए वो मृणाल बढ़ जाएगा, ऊपर ही कमल रहेगा। परंतु पानी जब घट जाएगा वो मृणाल, वो घटता नहीं, शॉर्ट नहीं होता है, संकुचित नहीं होता, वो क्या होता है, गिर जाता है। इसलिए धन को दौलत बोलते, दौलत
जो आप लोग को कई कई बार बताया हो जाता है। जब ये सांसारिक वैभव और विषय के मिथ्या दृष्टि के लिए, इसलिए ये जानना जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ कर्णानुयोग मुख्य है। मैं कोई केवल कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन या परोपदेश नहीं करता हूँ, मैं तो परम सत्य तथ्य को बताता हूँ। कर्णानुयोग प्रमुख मेरा, उसके बाद आध्यात्मिक अनुयोग, फिर उसके लिए सब है। इसलिए कर्णानुयोग बिना मैं आध्यात्मिक अनुयोग भी पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं। मैंने अलोक गणित बिना मैं आध्यात्मिक को ना पढ़ता हूं, ना पढ़ाता हूं, ना कविता तक लिखता हूं। तो जो मैं जो बता रहा हूं ऐसे आध्यात्मिक अलौकिक विषय में बताता हूं, तो मृणाल टूटता नहीं, बस कम नहीं होता, घट जाता है, गिर जाता है। इसी प्रकार संपत्ति या सांसारिक किसी प्रकार उपलब्धि जब मिथ्या दृष्टि, मुख्य तो मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि में अंतर बहुत अनंत अंतर है। मिथ्या दृष्टि और चारित्र मोह के तीव्र उदय से भी, परंतु चारित्र मोह के तीव्र उदय से एक सम्य दृष्टि इतना खोटा भाव, खोटा काम नहीं कर सकता जितना मिथ्या दृष्टि करेगा। इसलिए आगम के अनुसार जो सम्य दृष्टि वो कभी भी नरक आदि में नहीं जाता है। उसका मूल कारण कि ऐसे घाती कर्म वो बांधेगा नहीं, वो रहस्य प्रमुख है। तो और भी आप लोग कुछ जानते हो, दौलत, 2 लाख जब संपत्ति मिलती है, ये मैं मिथ्या दृष्टि उनके लिए मैं बताता हूं। सम्य दृष्टि ऐसे कर ही नहीं सकता। वो जानता है, मुझे 1000 बार नहीं लाखों बार पढ़ा दिया, सम्य दृष्टि जानता है मेरा वैभव अनंत इंद्र से भी महान, मेरा वैभव अनंत चक्रवर्ती से भी अधिक। मैं इस वैभव के लिए क्यों ईर्षा, द्वेष, घृणा या अहंकार करूं? ये तो कथनचित कर्म ने मुझे ठगा है। मेरा अनंत वैभव को लेकर के मुझे कुछ झुटन चखा रहा है कर्म। ऐसे समदृष्टि जानेगा, मानेगा श्रद्धा और प्रज्ञा में, भले चारित्र मोह के कारण तत्काल संपूर्ण वैभव त्याग नहीं कर पाता है, तीर्थ तक भी नहीं कर पाया, परंतु मिथ्या दृष्टि में भले वो राजा महाराजा क्यों नहीं बन जाए। आप लोग को पुराण में पढ़ते होंगे, उसकी तृष्णा और वैभाविक भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और बढ़ते जाएंगे। संपत्ति, सत्ता, संपत्ति बढ़ने के बाद और जो मिथ्या दृष्टि है उनमें विभाव भाव ज्यादा आएगा। सम्य दृष्टि है, विभाव भाव नहीं आएगा। यदि विभाव भाव आता है, अनात्म भाव आता है, उस सम्य दृष्टि हो ही नहीं सकता। जिन धर्म विनिर्मुक्त मां भवम चक्रवर्ती भी संचितो भी दरिद्रो भी जिन धर्मानुवासिता। एक आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न जिसने स्व आत्म वैभव को श्रद्धा प्रज्ञा से, अनुभव से समझ लेता है, वो स्वयं को कोई इंद्र चक्रवर्ती ना छोटा मानता है ना किससे बड़ा मानता है। सभ्य शुद्धा और शुद्ध, वो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न होता है। केवल पढ़ करके, बोल करके, गा करके, प्रवचन करने से नहीं होगा। रियल जो करना, जो के अनुसार समझ, भले भले एक मिथ्या दृष्टि, यहां तक अभव्य भी बाह्य रूप में चारित्र पालन कर लेता है, व्रत पालन कर लेता है, जो आप लोग अनेक बार बताते इस वेबिनार में, परंतु अंतःकरण से, श्रद्धा प्रज्ञा से इसका कोई ज्ञान भान नहीं होता उसको, तो उसमें ये सब दुष्प्रवृत्ति ज्यादा आती है। ये सब अति वर्णन है बहुत, उसको मैं संक्षेप में आप लोग को बता रहा हूं। सब कोई
महापुरुष, सलाहकार पुरुष, जो तद्भव मोक्षगामी, जो साथी से पुण्यशाली, उनमें विकार नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो आप लोग कई बार सामान्य नीति श्लोकों में बोला हूं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या प्राप्त करके जो खल है, रागी द्वेषी मोही है, विद्या विवाद, विद्या प्राप्त करके विवाद करेगा, दूसरों को नीचा दिखाकर कुतर्क करेगा, आगे आगे जो आप लोग को बता दिया वो सब जोड़। विद्या विवाद धनम मदाय, धन प्राप्त करके मदद करेगा, परंतु महापुरुष नहीं करेगा। और शक्ति परिश्रम पर पीड़न है, शक्ति प्राप्त करके दूसरों को पीड़ित करेंगे, परंतु जो सज्जन, जो सम्य दृष्टि, जो यथार्थ धार्मिक, वो विद्या प्राप्त करके ज्ञान बढ़ाएगा, स्वयं को ज्ञानी बनाएगा, दूसरों को बनाएगा, और धन प्राप्त करके दान देगा। योग्य पात्र में 4 प्रकार, और अन्य अन्य जो दया दत्त आदि, और शक्ति प्राप्त करके दूसरों को रक्षा करेगा। जो कल भी कुछ बताया था, पहले भी बताया, आगे बताऊंगा। जो आत्मरक्षा के लिए, देश राष्ट्र की रक्षा के लिए, माँ बहन की रक्षा के लिए, नीति नियम की रक्षा करने के लिए वो शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिए दोनों में अंतर क्या है वो देखना अनिवार्य है। और क्या बता रहे हैं आगे, और सुन लो। आशा दास कृतम येनम तेन दास कृतम जगत आशायाश्च भवद्दास सदास सर्वदेह। आशा दास कृतम येन तेन दास कृतम जगत। जो आशा को, आकांक्षाओं को, डिजायर को, कामना को स्वदासी बना लिया, वो संपूर्ण विश्व को अपना दास बना लिया। देखो क्या बता रहे, सुन लो कितना आध्यात्मिक और मनोविज्ञान के रहस्य। पुनः इसको बताता हूं। आशा दासी कृतम येन, जिसने आशा को दास बना लिया, आशा का दास नहीं, कामना का दास नहीं, परंतु उस आशा को अपना दास बना लिया। बौद्ध धर्म के जो अष्टांग मार्ग है और 4 आर्य सत्य है, उनमें उनका पहला है डिजायर मेक्स मैन सॉरो। इच्छा, कामनाएं ही जीवों को दुख देती है। और जैन धर्म में भी है इच्छा निरोध तप। जो आकांक्षा है, जो डिजायर है, जो कामना है, जो अतृप्ति है, उसको ही संयमित करना तप है। केवल सर्प के जैसे केवल कांचली छोड़ देते हैं, परंतु विष नहीं, क्या करते हैं, विषय से दूसरों को मारते। ऐसे केवल रूढ़ी रूप में ख्याति पूजा लाभ के लिए, भोग उपभोग के लिए या निदान के लिए जो धर्म करते, वो इच्छा निरोध तप नहीं है। और वो पतन के लिए कारण, अब लोग पुराण में पढ़े होंगे सब, नारायण प्रति नारायण भलभद्र आदि प्रति शत्रु, आज भी पुराण में चल रहा था। तो देखा पूरा संपूर्ण विश्व को दास बनाने के लिए आशा दास कृतम येनम तेन दास कृतम जगत। जो आशा को स्वदासी बना लिया, वो विश्व को स्वदास बना लिया। आचार्य से बता रहे देखा, तेन दास कृतम जगत। क्यों? जैसे हमारे तीर्थंकर समस्त आशा आकांक्षा त्याग करके जब वो सर्वज्ञ बन जाते हैं, तो विश्व के गुरु, विश्व के प्रभु, विश्व के विभु बन जाते हैं। और 3 लोक के 100 इंद्र उनके भक्त बन जाते हैं।
भवनालय 40 बिंतर दीवार हंति 32 है ना। तो कैसे बनेंगे? क्या कोई केवल सत्ता संपत्ति से 3 लोग का प्रभु विभु गुरु बन सकता है? नहीं। एक तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 3 लोग का प्रभु विभु बन सकते हैं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में। और इंद्र करोड़ अरब वर्ष के होते हैं, और साधु संत भी लाखों वर्ष के होते हैं, और असंख्या देव और 100 इंद्र, संख्यात मनुष्य, संख्यात पशु के प्रभु बन जाते हैं, विभु बन जाते हैं। क्यों? जो मोहनीय कर्म है 12वां गुणस्थान के अंत में क्षय हो जाता है, समूल विनाश। तो क्या होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होता है। इसलिए रीत रागी बोला जाता है, रीत द्वेषी नहीं। क्योंकि जब तक राग है तब तक यह आग राग बोलते हैं। तो देखो, आशायस्य भवे दास, सदास सर्वदेह। और जो आशा का दास रहता है वो सबका दास बन जाता है। इसलिए देखो, आप लोग को इतिहास में पढ़े होंगे, सब राजा महाराजा आक्रमण करने के लिए, दूसरों को गुलाम बनाने के लिए घर द्वार छोड़ करके कैसे देश विदेश में जाते हैं, कत्ल करते हैं। आप लोग तो जगत प्रसिद्ध उदाहरण जानते हैं, सिकंदर बादशाह 18 वर्ष की उम्र में, केवल 18 वर्ष की उम्र में, उस समय में सबसे बड़ी सेना को लेकर कई देश को रोध करके लाखों करोड़ों व्यक्ति को हत्या करके जो धन संपत्ति लेकर गया, कुछ ले बन जाएगा, ये तो आप लोग को सब जानते हैं, सामान्य कथा कहानी। और हाथ खाली करके गया, और उसकी रथी वैद्य लेकर चलते हैं, और सेना आगे और पीछे दौलत। तो और जो मातृभूमि को भी देख नहीं पाया, माँ को भी नहीं देख पाया। तो इसी प्रकार जो धन के या इच्छाओं के, कामनाओं के दास होते हैं, वो सबका दास बनना पड़ता है। और जो इच्छा कामना को अपना दास बना देता है, वह सबको दास बनाता है। दास माने कोई ऐसे नहीं तानाशाही जैसे या आक्रमण करके, ऐसे जो मैं अभी बताया भगवान, वो भगवान बन जाता है, अरहंत बन जाता है, सिद्ध बन जाता है। उस दृष्टि से किसको दास बनाना, गुलाम बनाना, आक्रमण करना, हड़पना, उस दृष्टि से आध्यात्मिक वर्णन नहीं होता है। भले शब्द कुछ ऐसे व्यवहारिक होते हैं, जैसे अरिहंत, जो अरि को मारता है वो अरिहंत, कोई अरिहंत, कौन सा शत्रु, जो अंतरंग शत्रु। ऐसे ही आगे और एक श्लोक इसी संबंधी बता रहा हूं। आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मन् विश्वम मनुपम कष्ट किम क्यदायाति वृथा विषय स्थितः। महात्मा गांधी के 3 गुरु थे, टॉलस्टॉय, रेस्किन, रायचंद। रायचंद से भेंट हुई, रेस्किन के साहित्य और टॉलस्टॉय के। मैं भी रेस्किन और टॉलस्टॉय के साहित्य पढ़ा हूं, सर्वोदय, अनटू द लास्ट। उसमें अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा वर्णन है। अर्थशास्त्र, भले मैं अर्थशास्त्र आदि का प्रवचन नहीं करता हूं, परंतु तो पढ़ता हूं जानने के लिए। अर्थशास्त्र पता, राजनीति भी, कानून संविधान से पढ़ता हूं। उसमें भी लिखा है, और महात्मा गांधी उनसे भी प्रेरित थे, और रायचंद से भी साक्षात। तो रेस्किन ने लिखा है सर्वोदय, रेस्किन, टॉलस्टॉय, इन लोगों ने अर्थशास्त्र लिखा है। उसमें बहुत अच्छा अर्थशास्त्र में लिखा है, शॉर्ट एंड स्वीट में, जो कि महात्मा गांधी जो बोलते थे वही विषय वो महात्मा गांधी बोलते थे। और जैन धर्म से भी, जैन धर्म से ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि रायचंद तो जैन थे, उनसे भी पढ़े डायरेक्ट। जो महात्मा गांधी बोलते थे इस संदर्भ में मैं उसको जोड़ता हूं। और वो वर्तमान जो
प्रदूषण है, शोषण है, उसको भी जोड़ता हूं। केवल धार्मिक रटंत्र पढ़ाई से, केवल रटंत्र से तो कुछ लाभ होता नहीं। वो महात्मा गांधी बोलते थे कि धरती या प्रकृति सबके पेट भरने के लिए समर्थ है, परंतु एक भी लालची की लालसा भरने के लिए समर्थ नहीं। आप लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे, उनके जीवन में भी अन्य में भी ऐसे ही उससे भी अति गहन और सूक्ष्म विषय मैं आज आप लोग को बता रहा हूं। भले रेस्किन हो, टॉलस्टॉय हो, कार्ल मार्क्स हो, या लोकतंत्र या समाजवाद या आर्थिक साम्यवाद भी यहां तक अभी पहुंचा नहीं है जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया। आप लोग कई बार बताया हूं, कार्ल मार्क्स हो या लेनिन हो या टॉलस्टॉय हो या महात्मा गांधी हो या डॉक्टर लोहिया क्यों नहीं हो, यहां तक विनोबा भावे भी क्यों नहीं हो, उनने भी जो शब्द लिया जैन धर्म से लिया है, सर्वोदय, विनोबा भावे। विनोबा भावे जैन धर्म से अति प्रभावित थे और लास्ट में तो जैन धर्म को अनुसार ही समाधि लिए। तो वो देखो, जो अभी समाजवाद है, साम्यवाद है, पूंजीवाद है, लोकतंत्र है, आदि आदि, हमारे जैन धर्म में कैसे केवल अपरिग्रह रूप में तो वर्णन है, अहिंसा रूप में वर्णन है, और उसको मैं अभी आध्यात्म की दृष्टि से आप लोग को अति सूक्ष्मता से, गहनता से बता रहा हूं। मैं दास कैपिटल भी पूरा तो नहीं पढ़ा हूं, बीच बीच में पढ़ा हूं, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का भी पढ़ा हूं, और ये लोगों का तो पढ़ा ही हूं, जो बताऊं किताब किताब, परंतु जैन धर्म का देख लो कितने पवित्र, कितना उदार, कितना साम्यवाद, ये देखो, सुन लो क्या बता रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी तो बताए कि प्रकृति सबका पेट भरने के लिए समर्थ है, परंतु एक लालची का पेट भरने में समर्थ नहीं। परंतु हमारे भगवान क्या बता रहे हैं, सुन, आशागत प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मनुपमा। ये शब्द सुन लो, शब्द कश्यप कियत आयाति वृथाव विशेषिता। अब जो मैं बता रहा था टॉलस्टॉय, रेस्किन आदि का, वो भी थोड़ा बता देता हूं। वो स्व पुरुषार्थ से जो उपार्जन नहीं करते और किसी भी अन्य अत्याचार शोषण से जो उपार्जन करते हैं, वो सब पाप है, अन्याय है, परिग्रह है, हिंसा है, शोषण माने समझे। जो पूरा सार में बता रहा हूं, किताब किताब, जो उनकी दृष्टि थी। जैन धर्म में तो और अति सूक्ष्म, व्यापक, आध्यात्मिक, वहां पे तो कोई पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सर्वज्ञ कोई है क्या थोड़े, ये तो सर्वज्ञ ही बता सकते, अन्य को कहां है इतना। तो देखा, वो विषय भी मैं यहाँ अर्थशास्त्र को आप लोग को बता रहा हूं। कश्यप किम किया जायाति वृथाव विशेषिता। अभी जो मैं पहले कुछ बताया था, पहले तो बहुत विस्तार से बताया, आकाश अनंत है ना, और आत्मा में आकाश से भी अधिक अनुभाग प्रतिच्छेद आत्मा का आया। ये अलोकगणित का शब्द है, बहुत कठिन शब्द है। आकाश के अनुभाग प्रतिच्छेद है वो अनंत, और आत्मा में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के जो अनुभाग प्रतिच्छेद है, उस आकाश के प्रदेश से भी अनंत गुणित। ये बहुत गहन सूक्ष्म जैन धर्म का आध्यात्मिक विज्ञान है और गणित, वो विषय यहाँ पर हल्का सा बताया गया। जिस प्रकार आकाश धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार भी कभी पूरा ठोस नहीं बनेगा, जहां खाली भी दिखाई देता है, यहां तक कि वैज्ञानिक उपकरण से भी जिस
क्षेत्र को वैक्यूम कर लिया जाता है, वहां भी हवा 6% बच जाता है। और अनंत अनंत परमाणु भी है, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी है, डार्क मैटर भी, डार्क एनर्जी भी है, और क्वांटम भी है, और न्यूट्रॉन भी है। परंतु सामान्य खाली बोल देते, सामान्य लोग को तो खाली बर्तन बोल लेते, खाली घर बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं कि एक एक जीव की आशा आकांक्षा दी जाए, कामना कितनी है, अलौकिक गणित में यहां बता रहे हैं। सामान्यतः नैतिक रूप में बोलते हैं, इस अलौकिक गणित में हर विषय, हर साधु संत या पंडित वैज्ञानिक नहीं बोलते हैं, नहीं जानते। सामान्य नीति नियम रूप में, सदाचार रूप में बोलते, वो भी सही है, परंतु मुख्य है जो भगवान ने जो अलौकिक गणित में हर विषय को बताया। देखो हमारे विद्यार्थी मुझे पूछते थे, गुरुदेव ये अलौकिक गणित क्या आत्मा के लिए भी है क्या? आत्मा के गोले के लिए, सुख के लिए? बोले उसके लिए ही है। देखो आचार्य श्री बता रहे हैं, समय होने जा रहा है, आशागत प्रति प्राणी, माने हर प्राणी की आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है। जो महात्मा गांधी बोलते थे या टॉलस्टॉय बोलते थे, लिखते थे, उससे भी देखो कितना व्यापक है। यहाँ सुन लो, इतना साम्यवाद और समाजवाद आप पूरी पृथ्वी किसी देश में है मुझे बता दो, भारत से लेकर अमेरिका से जापान में कोई भी देश, कोई भी साम्यवाद देश हो, साम्यवाद में जो कम्युनिस्ट जिसको आप लोग बोलते हो, जो कार्ल मार्क्स को मानते हैं, लेनिन को मानते हैं, वो है। क्या आचार्य श्री बता रहे हैं, देखो कि एक एक प्राणी की इच्छा कामना दी जाए, लोभ तृष्णा इतनी ज्यादा है जिसमें पूरा विश्व सुन लो, श्लोक मैं श्लोक से बोल रहा हूं, पूरा विश्व, प्रति प्राणी, हर एक प्राणी, यत् प्राणी ही यस्मिन् विश्वम अनुपम, हर व्यक्ति की कामना, हर जीव की, व्यक्ति में बोल दिया, आप केवल मनुष्य मत लो, हर जीव की, हर जीव, निगोदिया से लेकर के 84 लाख योनि और विषय करके मिथ्या चालू हो गया। हाँ, तो ये बोल करके समाप्त करता हूं, यस्मिन् विश्वम अनुपम, हर व्यक्ति की तृष्णा, मोहात्मक तृष्णा इतना विस्तार है जिसमें संपूर्ण विश्व उसमें अणु के बराबर, अणु के बराबर देखा, विश्वम अनुपम। इसलिए कश्यप की कियद आयाति, और अनंतानंत जीव, और अनंतानंत जीव का अनंतानंत आशा रूपी गड्ढे, तो फिर ये आशा रूपी गड्ढा में, ये एक ही जीव के आशा रूपी गड्ढा में संपूर्ण विश्व एक अणु के बराबर, तो फिर बताओ अनंतानंत जीव के लिए विश्व तो एक ही है, तो कितना भाग आएगा बताओ? क्योंकि जैन धर्म का तो अनुखंडित होता ही नहीं, अविभाज्य है, इंडिविजुअल। हाँ, विज्ञानिक तो भले अभी वहां तक तो पहुंचे नहीं, इसीलिए कियत आयाति वृथा ही विषय चिता। इसलिए ये जो आकांक्षा तृष्णा ये वृथा है, कभी ये पूर्ति 3 लोक में 3 काल में किसी की भी संभव ही नहीं है। यहाँ एकदम गणित रूप में आचार्य ने बता दिया है, कोई नीति नियम रूप में नहीं, सदाचार रूप में नहीं, गुड मैनर रूप में नहीं, संविधान कानून रूप में नहीं बता दिया। इसलिए ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा को केवल आध्यात्मिक प्रज्ञा से
आध्यात्मिक श्रद्धा से, आध्यात्मिक तृप्ति से ही दूर कर सकते हैं, कोई नहीं दूर कर सकता है। भले देश के हो, विदेश, सिकंदर हो या चंगेज खां हो या हिटलर हो या मुस्लिम हो या सद्दाम हुसैन हो या कोई तानाशाही हो या कोई उद्योगपति हो, कोई भी आशा को भौतिक वस्तु से, आकांक्षाओं को भौतिक साधन से, भोग उपभोग से कभी भी तृप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आशा को जो दासी बना लेता है वो पूरा विश्व का मालिक बन जाता है। माने वीतरागी बन करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत ज्ञान दर्शन सुख संपन्न बन जाता है। और उसी के लिए ही तो धर्म है, उसके लिए ही तो साधना है। इसलिए ये जो आज कथनचित ये अर्थशास्त्र, आध्यात्मिक अर्थशास्त्र, आध्यात्मिक अर्थशास्त्र भले इसे नहीं लेते हैं, नहीं समझते हैं, तो इसी दृष्टि से हमें, जो मैं आप लोग कई बार बोला, सर्वज्ञ भगवान का जो शासन है कितना सर्वोदय, कितना अंत्योदय, कितना साम्य भावी, कितना अनंत माने वैश्विक है, इसके बराबर नहीं। भले समझ नहीं पाते, उसको प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, अर्थशास्त्र में नहीं ला पाते हैं, संविधान में भी नहीं ला पाते हैं, परंतु इतना। और अभी तो पूरा विज्ञान में यही सिद्ध हो गया। ये ज्यादा जो प्रदूषण है वहां से लेकर के ये महामारी है, ये मुख्यतः एक आकांक्षा, तृष्णा, परिग्रह, प्रकृति दोहन, प्रकृति शोषण, पर्यावरण को प्रदूषित करने के कारण और मांस खाने के कारण और फैशन के कारण है। तो वही विषय आचार्य ने जो बताया उसको अति संक्षेप बताया। ये विस्तार से वर्णन है हमारे नीति वाक्यामृत में, जो हमारे कुछ साधु को पढ़ा उसमें विद्यानंद भी थे। ऐसे जो भगवान ने कहा उसको मैं संक्षेप में बताया। जय महावीर भगवान की। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री, अभी प्रश्न का समय हुआ है। हाँ। और 3-4 प्रश्न, 3-4 हैंड रेस हो चुके हैं। और भी किसी को प्रश्न पूछना हो तो अपना हैंड रेस करे। लेकिन प्रश्न मंच प्रारंभ करने से पहले मैं एक विशिष्ट हमारे श्रोता अतिथि के बारे में आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। हमारे गुजरात से वापी जो है, वहां से श्री जसवंत भाई शाह, जसू भाई शाह करके हैं, और वो मेरे से भी ज्यादा रेगुलर आपके प्रवचन सुनते ही रहते हैं। और शायद आज जसू भाई हो। हाँ जसू भाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इनके बहुत संपर्क में रहा। आपको याद हो तो श्रुत रत्नाकर के हमारी जहाँ पे होता था वहां पर भी आपके प्रवचन रेगुलरली सुनते थे। तो आशीर्वाद आशीर्वाद। और बिना कोई, तो मुझे ये कहना है कि जसू भाई जैसा आत्म अनुशासन व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं भी कुछ नहीं हूँ जसू भाई के आगे। तो मैंने सोचा आपको शायद वो फिर से एक बार नोटिस में दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे भी श्रोता हैं आपके, जो अपने आप में आपको सुनने के लिए हर बार जो है, कोई नोटिस नहीं भेजने की जरूरत है, कोई सूचना भेजने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही रेगुलरली अटेंड करते हैं। मैं अब श्रीपाल सबके लिए मैं बोलिए जसू भाई। उनका प्रश्न तो शायद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपके सूचना के लिए और जसू भाई का भी अभिनंदन करना जरूरी है। हाँ जसू भाई, आपका कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर आज लूंगा आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर स्वागत है उसका। तो कोई प्रश्न नहीं, लेकिन जो कल सुना था उसमें यही बात आई थी। आपकी आवाज जोरों से नहीं आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे आपकी आवाज का, या उसको निकाल लीजिए हेडफोन को। हाँ नहीं, अनम्यूट करिए ना। अनम्यूट नहीं किया आपने, अनम्यूट करिए आप।
आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल। अनम्यूट तो है पर वो थोड़ा पास आके बोलेंगे डिवाइस के तो अच्छी आवाज आएगी। नहीं, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी भी हेडफोन के उसमें है ही। हाँ हाँ, अब आई। मन एवं मनुष्य नाम कर्म बंधन कारण मोक्ष यो हो, ये जो बात चली थी कल, भावना भवनाशिनी जी, यही बात थी। और कल जो हिंसा और शासन की बात चली, बड़ी अच्छी विचारणीय चली। बाद में कभी चर्चा करेंगे जी। जी जी अभी जी। आगे बढ़ाऊंगा। अभी 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 बहुत कुछ बाकी है उसके ऊपर। नहीं, बराबर है। जी, बहुत बहुत आभार जसू भाई आपका। मैं अब श्रीपाल जी जैन को आमंत्रित करता हूँ, अपना प्रश्न पूछे, नहीं तो फिर समय समाप्त हो जाएगा। श्रीपाल जी अनम्यूट करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न था। आप बताते हैं कि चक्रवर्ती का वैभव ही एक गरीब दीन व्यक्ति के सामने छोटा है जब वह साम्य भाव में रहता है। आपने आज के प्रवचन में बताया कि पुण्य से प्राप्त सुख पुण्य क्षय होने पर समाप्त हो जाता है। तो मेरा एक प्रश्न पुण्य से संबंधित है गुरुदेव। पुण्य मात्र शारीरिक सुखों की वृद्धि में सहयोगी है या आत्मिक सुख देने में असक्षम है? वह हमें अनात्म नहीं होने दे सकता है या वह हमारे संसार भ्रमण का कारण मात्र ही है? यह मेरा प्रश्न है गुरुदेव। हाँ, ये पहले बहुत पढ़ा दिया गया है, अभी आगे भी पढ़ा जाएगा, परंतु अभी संक्षेप में बता देता हूँ। सम्मादिठी पुण्य संसार काल न हो नियम, यदि न कुरदि निदान। सम्य दृष्टि का पुण्य कभी भी संसार का कारण नहीं होगा, स्वर्ग से लेकर के मोक्ष का ही कारण होगा, परंतु मुख्य रूप में सम्य दृष्टि। यदि वो निदान नहीं करता है, यदि निदान करेगा, उसका पुण्य क्षय हो जाएगा। और जो पुण्य है निरतिशय पापानुबंधी पुण्य रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो पवित्र भाव से सम्यक दृष्टि गुण से युक्त होकर के जो पुण्य करते हैं, जो धर्म करते हैं, वो निश्चित रूप में मोक्ष का ही कारण है और आनुषंगिक रूप में सांसारिक सुख का कारण है। और आगे आएगा, बहुत विस्तार से आएगा। अगला प्रश्न आस्था श्री माता जी का है। उनको मैं अनुरोध करता हूँ वो अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। आस्था श्री माता जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। महाराज जी की नहीं आ रही कुछ भी। महाराज जी का वर्ण। प्रश्न सुनेंगे उसके बाद। हाँ, नहीं, एक जगह स्टक हो गया है। मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी कोरोना काल बहुत चल रहा है और कोरोना के समय में अभी कुछ महाराष्ट्र में जो अपने जैन परिवार है, जैन भक्त लोग हैं, और उसमें कुछ महिलाएं हैं जो कोरोना ग्रस्त भी है और साथ में अशुद्ध अवस्था में वो लोग मंत्र, अभिषेक और प्रवचन आदि सुन सकते हैं क्या? कुछ साधु लोग, हाँ, कुछ साधु संत बोलते हैं कि नहीं सुन सकते, कुछ बोलते हैं कि सुन सकते हैं। क्या बात है? राजमल जी, इतने में आप गोदावत जी को आमंत्रित कीजिए। नहीं, माता जी का प्रश्न तो हो गया ना। आप महाराज जी जवाब दे सकते हैं। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो अगर माता जी की आवाज नहीं आई है तो मैं प्रोफेसर श्यामलाल जी गोदावत को आमंत्रित करता हूँ। उनको स्पॉटलाइट में लाओ, श्यामलाल जी गोदावत को, और उनको प्रश्न पूछने दिए। अनम्यूट करो गोदावत साहब। हाँ, मेरा अनम्यूट है। नमस्ते भगवान, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? नमस्ते। आ रही। नमस्ते भगवान, नमस्ते। आशीर्वाद गुरुदेव, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है इष्ट उपदेश की। अभी जो गुरुदेव जो चर्चा आपने चलाई थी अभी 47 शक्तियों के ऊपर, थोड़ा सा उससे मैं कुछ जानकारी इसमें चाह रहा हूँ गुरुदेव कि 47 शक्तियां या आत्मा शक्तियां हैं, और जब इन शक्तियों का हम चिंतन करते हैं
आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं अपन सब कुछ, और इसी तरह से भगवान के स्वरूप का भी हम चिंतन करते हैं। तो जब अपन आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं तब अपने को उससे अपने आत्मा को क्या लाभ होता है उससे अंदर, और भगवान के स्वरूप का जब चिंतन करते हैं तो उससे अपनी आत्मा को क्या लाभ मिलता है। क्या दोनों के लाभ मिलने में, आत्मा को लाभ मिलने में कोई फर्क है? पंच परमेष्ठी के का चिंतन करें उसके लाभ में, और जो आत्मा के गुणों का और आत्मा की शक्तियों का अपन चिंतन करें उसके लाभ में, दोनों के लाभ में कोई फर्क है क्या गुरुदेव? ये विषय तो बहुत प्रकरण बहुत विस्तार से बता दिया हूँ। आप आत्मा का चिंतन करोगे तो आत्मा का विकास होगा, और भगवान का भी चिंतन जो पश्यति अरिहंतारम दंपत्त गुण दंपत्ति स्वपश्यति अपारम मोहजादि तस्य खलु। और भगवान का भी जो स्वरूप चिंतन है वो भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में स्व आत्मा का ही चिंतन, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से आप लोगों को विस्तार से पढ़ाया हूँ। जो पश्यति अरिहंतारम दंपत्त गुण दंपत्ति स्वपश्यति अपारम मोहजादि तस्य खलु। जिन दर्शन निज दर्शन, निज दर्शन जिन दर्शन। ठीक बात। जो भगवान का गुणगान करते हैं, अभी मंत्र भी आप लोग को पढ़ाया था, बहुत प्रकरण बताया हूँ। इसलिए भगवान का भी ध्यान करो, वो आत्मा का ही ध्यान, बिल्कुल। और स्व शुद्धात्मा का ध्यान करो तो अत्यंत सिद्ध का ही ध्यान। तो जो जिन दर्शन में है तो पहले विस्तार से पढ़े थे, अब आगे जिन दर्शन में निज दर्शन है, तो ये जो आत्मा को जो लाभ हो रहा है वो शुभोपयोग की अपेक्षा से हो रहा है या शुद्धोपयोग की अपेक्षा से हो रहा है? ये जो चिंतन कर रहे हैं यदि सविकल्प विकल्प सही माने छठे गुण स्थान तक जो भगवान का ध्यान है वो शुभोपयोग, बस यही जानना चाह रहा था। पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बंद होते हैं, आत्मा की उन्नति होती है, और श्रेणी आरोहण होता है और मुक्ति मिलता है। जो आचार्य श्री अब मैं एक बार पुनः सब भेद मिट जाता है। यही मैं कंफर्म करना चाह रहा था गुरुदेव कि आत्मा का जो अपन छठे गुण स्थान के नीचे चिंतन करते हैं उससे शुभोपयोग होता है। क्या है कि कंट्रोवर्सी है, कुछ कहते हैं कि नहीं शुद्धोपयोग होता है, शुभोपयोग नहीं होता है, शुद्धोपयोग होता है। काफी तो वही मैं यही चीज आपसे वापस पुनः कंफर्म करना चाह रहा था कि छठे गुण स्थान के नीचे शुद्धोपयोग शुभोपयोग ही होगा, और वो ये इस पर जो चर्चा थी उसको मैं कंफर्म करना चाह रहा था गुरुदेव। नमस्ते भगवान। आचार्य श्री एक बार मैं पुनः आस्था श्री माता जी को आमंत्रित करता हूँ। आस्था श्री माता जी को स्पॉटलाइट में लाएं राहुल, और उनको प्रश्न पूछने दें। अनम्यूट करें आस्था श्री माता जी, प्रश्न पूछिए माता जी। हाँ शिवा आवाज आ रही माता जी। गुरुदेव अभी है ना सभी जगह कोरोना बहुत फैल रहा है, और ऐसे कोरोना में अपने जैन बंधु परिवार भी बहुत सारी महिलाएं भी इस कोरोना ग्रस्त है, और कुछ महिलाएं जो छोटी उम्र की और अशुद्ध अवस्था में है, तो वो मंत्र या क्लास या अभिषेक पूजन आदि सुन सकते हैं क्या? ये बहुत सारे साधु बोलते हैं कि नहीं सुनना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि सुन लेना चाहिए, ऐसे में उनको क्या बताना चाहिए गुरुदेव? कुछ महाराष्ट्र में भी है पवित्र अपवित्र व सर्ववस्त्र यह स्मरण परमात्मनः स बाह्याभ्यंतर शुचि। ये सब आप लोग पढ़ते हो, ये पूजा में बोलता है पवित्र पवित्र अपवित्र व सर्वावस्था गतोपि वा। पवित्र अवस्था में हो या अपवित्र अवस्था में है, मैं श्लोक सहित बोल रहा हूँ। पवित्र अपवित्र व सर्वावस्था गतोपि, किसी भी अवस्था में हो, यह स्मरण जो स्मरण करते हैं, यह स्मरण परमात्मा स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो अशुचि अवस्था में मौखिक जाप नहीं करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, अंतःकरण से जाप करना चाहिए, अस्पष्ट मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो आपका जो प्रवचन है, क्लास है, मंत्र आदि को सुन सकते हैं जैसे अभी आप जिनवाणी को देव शास्त्र गुरु को स्पर्श नहीं करना चाहिए,
उच्चारण नहीं करना चाहिए। हाँ, भाव से बिना स्वर से किए वो स्व को ही बता रहा है और बहुत कथा कहानी भी ऐसे है। हाँ महाराज जी, अब अगला प्रश्न प्रोफेसर बीएल सेठी साहब का है। मैं बीएल सेठी साहब से अनुरोध करता हूँ जरा अपना प्रश्न पूछें। बीएल सेठी साहब, उसके पश्चात श्री राम गोपाल जी जैन भी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सेठी साहब, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है, 9 पदार्थों में पुण्य और पाप दोनों होते हैं, तो चक्रवर्ती की संपदा जो मिलती है पुण्य के कारण मिलती है, ये बात आपने प्रवचन में बताई है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब पुण्य के प्रताप से चक्रवर्ती की संपदा मिली तो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग क्या दोनों पुण्य के कारण से होते हैं? और यदि दोनों पुण्य के कारण से होते हैं तो शुद्धोपयोग जो है वो आत्मा का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से बताया गया है? ये भी बहुत प्रश्न में पढ़ा दिया गया है, अभी आगे भी पढ़ा जाएगा। अभी केवल संक्षेप में मैं बताता हूँ। शुभोपयोग क्या आगे शुद्धोपयोग होता है। गुण स्थान करना जो प्रमुख में 1000 बार बोल दिया। पहले करना जोगे ये रटा या सुनैया ये सबसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये धर्म कोई रटा सुने नहीं है, ये तो आध्यात्मिक है, ये वैश्विक सत्य है। तो इसलिए रटा सुने वो छोड़ दो सब। पहले उससे खाली हो, पहले सत्य को जानने के लिए तैयार हो पहले। तो ये जो गुणस्थान है, गुणस्थान अपेक्षा चतुर्थ पंचम छठ शुभ उपयोग से ही होता है। केवल ये तीनों गुणस्थान में भावना तो है, मैं सिद्ध बनूं, मैं पवित्र बनूं, अनंत बनूं, सिद्ध बनूं, मोक्ष, परंतु शुक्र या शुद्ध उपयोग वहां नहीं होता है। वो पहले बहुत विस्तार से पढ़ा हूं, परंतु आप प्रश्न करते इसलिए दे रहा हूं, आगे आएगा। इसलिए जब तक शुभोपयोग नहीं होता है, माने पंचपाप, सप्त व्यसन, क्रोध, मान, माया आदि का त्याग, ये सब शुभ उपयोग में आता है। और देव शास्त्र, गुरु की पूजा, आराधना और अनुव्रत और महाव्रत, साधु के महाव्रत भी शुभ उपयोग में आता है। तो फिर यदि ये नहीं करोगे, अभी तक कौन से तीर्थंकर, कौन से सलाका पुरुष, कौन से बाहुबली, कौन से पूंछ मूछ वाले अभी तक मोक्ष गए, मुझे एक उदाहरण दे दो। तो इसलिए पहले शुभ उपयोग अनिवार्य रूप में होता है। अशुभात शुभम आयात, शुद्ध सात आगमात। और शुभ को पहले त्याग करो। अव्रति व्रतमादाय, अव्रति को व्रत स्वीकार करना चाहिए। जो पंच पाप है, सप्त व्यसन, इसका त्याग, अव्रति व्रतमादाय। क्या जो पंच पाप सप्त व्यसन त्याग नहीं करोगे तो स्वर्ग और मोक्ष मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। अव्रति व्रतमादाय, व्रति ज्ञान परायण, और महाव्रति बन करके ज्ञान परायण हो जाना चाहिए। और स्वपर भेद विज्ञान स्वयं, फिर उसके बाद जब श्रेणी करते स्वयं ही लीन हो जाते हैं, वहां ना पुण्य, ना पाप, ना संकल्प, ना विकल्प, ना पंच परमिष्टि, कुछ भी नहीं। वहां केवल अहममय हो गयो अविनाशी अविकार। ये होता है सप्तम गुणस्थान श्रेणी आरोहण, माने 8वें गुणस्थान से प्रारंभ और सिद्ध अवस्था में पूर्ण। अगला प्रश्न श्री राम गोपाल जी जैन का है। मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, अपने करें और प्रश्न पूछें। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। राजभर जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं स्टोपदेश के बारे में सूचना देना चाह रहा हूँ। अभी भी मुझे सूचना मिली है कि स्टोपदेश का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरा है कि एक बेसिकली मिस्टर विजय के जैन है। ही इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड ही वाज IIM अहमदाबाद से भी किया हुआ है।
but he has written number of books also, translation इंग्लिश में किया है। इष्टोपदेश का ट्रांसलेशन है, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और किसी को भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल में मिल सकता है। और दूसरा बहुत सारे और ग्रंथ हैं जो पीडीएफ फाइल में है, देयर इज नो कॉस्ट, पीडीएफ फाइल में सबको मैं भेज सकता हूँ। किसी को भी चाहिए मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेज दें, मैं डायरेक्ट भिजवा दूंगा। किसी को इंग्लिश ट्रांसलेशन में समय सार है, तत्वातुक है, और जैसे महाराज ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, मैं सारी की सारी पुस्तकें यहाँ पर आपको मतलब पीडीएफ फाइल में भेज सकता हूँ और आप उसको पढ़ सकते हैं। यही सोचता हूँ। ओके, थैंक यू। मधोक शाह कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या कमेंट है? श्री मधोक शाह। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि जिनकी भी जिज्ञासा है वो निर्भीकता पूर्वक, क्योंकि गुरुदेव के सामने, गुरुदेव के दरबार में हमारे सभी छोटा बच्चा भी एक राजा के समान है, भव्य है। कोई भी निर्भीकता से प्रश्न पूछें, जिज्ञासा रखें, उनका समाधान अवश्य मिलेगा। नीरज जी, मंगल जी जो रोज अभी कुछ न कुछ जिज्ञासा रख रहे हैं, अभी उनकी जिज्ञासा है गुरुदेव, और मैं चाहूंगा कि वो खुद रखें और अपने मन में सभी प्रकार का संकोच हटा ले, उनकी जिज्ञासा का अवश्य समाधान होगा। तो उनकी जिज्ञासा है कि अभी अच्छा है। नहीं मधोक मैं आप मधोक भाई तुमसे अनुरोध करता हूं, आप मत पूछो, उनको कहिए, मोटिवेट करिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए कि वो खुद प्रश्न पूछें। वो आपको मैं यही चाहता हूँ। नहीं, वो अटेंड किए हुए हैं, वो तो ऑलरेडी हैं, अभी इसके अंदर हैं। हाँ, उनको कहिए कि वही प्रश्न पूछें, उनको स्पॉटलाइट में लाइए और उनको अनम्यूट करने दीजिए। हाँ, मैं नीरज जी से प्रार्थना करता हूँ और गुरुदेव की भी इच्छा है, भावना है कि वो खुद स्वयं अपना प्रश्न रखें, क्योंकि गुरुदेव का दरबार सबके लिए है, यहाँ सबकी जिज्ञासाओं का सम्मान होगा और आप अपनी जिज्ञासा रखें। श्री नीरज जी, आपसे अनुरोध है, आप प्रश्न पूछें। भगवान, नमस्ते भगवान। स्पॉटलाइट में लाएं उनको। बहुत कठिन है भगवान, शुभ उपयोग ऐसे ही नहीं लग पाता है, तो शुद्ध उपयोग की तो बात ही बहुत आगे जाके करनी पड़ेगी। शुद्ध उपयोग वो तो चतुर्थ काल में, श्रेणी आरोहण में, अभेद रत्नत्रय में मुख्यतः शुद्ध उपयोग होता है। उसके पहले शुद्ध उपयोग की भावना, कामना, इच्छा या आदि आदि वो या सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है, परंतु आचरण नहीं होता है। आचरण परमात्मा है। वीडियो में चालू नहीं किया, ऐसे बोल रहे। मैंने नीरज जी को नहीं देखा, नीरज जी का जरा उनको लाए नहीं आप स्पॉटलाइट में। और ये अभी ये कोई एक और प्रश्न आया है, नीरज जी का ही प्रश्न है शायद फिर से। नहीं, नरेश जी चांदवर जी का प्रश्न है। अच्छा, नरेश जी का है। हाँ, चांदवर। हाँ, कहाँ के हैं ये नरेश जी चांदवर? भक्त है। नरेश जी अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट करिए, आपका आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, इष्टोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद तो उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है। परमश्रुत प्रभावक मंडल आगाज से जो प्रति छपी है उसके अंदर 6 अनुवाद है गुरुदेव, और उसमें एक अंग्रेजी का अनुवाद भी है गुरुदेव। गुरुदेव जिनको अंग्रेजी में पढ़ना हो पुस्तक परमश्रुत प्रभावक मंडल से मंगा के पढ़ सकते हैं गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये सूचना मैं देना चाह रहा था, मैं सोच रहा था शायद आप लोगों को किसी को ज्ञात नहीं है, तो एक प्रति भेज देना मेरे पास। हाँ नरेश जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपना परिचय देंगे, क्योंकि मैं पहली बार आपको देखा है, हो सकता है आप कई बार आए हो, मैं नहीं था बीच में। तो मैं रामगंज मंडी का रहने वाला हूँ। हाँ, 90 के दशक में हमारे यहाँ पर दीर्घ प्रवास हुआ था। गुरुदेव की साधना, समता, शांति का परिचय मुझे
बहुत गहराई से उस समय हुआ। गुरुदेव मेरे हृदय में सब उसी समय से विराजमान है। गुरुदेव का फोटो यहाँ मेरे पूजा गृह में अनेक वर्षों से, अभी मैंने नया फोटो जड़वाया है तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये अपने पीछे हाँ, मेरे देखिए मेरे पीछे भी यहाँ लगा हुआ है यही के। तो गुरुदेव, मेरी माता जी का उत्तम मरण गुरुदेव के उपदेश से हुआ। हम लोग गुरुदेव से बहुत अनुप्रेरित हैं, सदा याद करते हैं घर के सभी लोग। हमारे लोग जैसे ही कहा रामगंज मंडी के, आप रामगंज मंडी के हैं, मैं पहचान गया अब लेकिन मैं एकदम से देखा ना तो मुझे याद नहीं आया कि आप रामगंज मंडी के हैं जी। बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, प्रश्न मैं रखूंगा जब होगा, मेरे को जब पूछना होगा मैं जरूर प्रश्न रखूंगा। गुरुदेव को नमस्कार। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो, अभी भी 5 मिनट बाकी हैं, हम कवर कर सकते हैं। हैंड रेस करें तो उसका प्रश्न कंसिडर। हाँ, ये एक और आया। हाँ, कौन? अरे माता जी का प्रश्न है। हाँ माता जी, आप प्रश्न पूछिए। विद्यानंद जी। और एक आचार्य श्री विद्यानंद जी का भी प्रश्न है, तो पहले मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी को ले लेता हूँ। माता जी एक बार पूछ चुकी हैं तो दूसरा टर्न। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है स्वामी जी। अभी आप जो आदि पुराण का स्वाध्याय करे हैं और हम लोगों को आपने जो पढ़ाया था उसी में से एक छोटी सी जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती जो कहा जाए कि विरोधी हिंसा कहा जाए? आवाज नहीं आ रही महाराज जी। आचार्य विद्यानंदी जी, आप हाँ। माइक के या तो बहुत नजदीक हैं या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसे कि मैं 1.5 फीट दूर रखता हूँ, थोड़ा बराबर रखिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ी फटी फटी आवाज आ रही है। गुरुदेव को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। अब अच्छी आ रही है। हाँ। मेरी आवाज आ रही है बहुत अच्छी आ रही है। जिज्ञासा ये है गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है, जो 12 चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलते हैं, ये उनकी विरोधी हिंसा है कि आरंभी हिंसा है कि संकल्पी हिंसा है? क्योंकि उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया था, बावजूद चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलते हैं और हर राज्य में जाकर के अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए देखते हैं, जबकि उनके विरोध में कोई रहता नहीं है, तो इसको कौन सी हिंसा कहे? आप लोग को बहुत पढ़ा हुआ, परंतु अभी इसको सामूहिक रूप में नहीं बोलूंगा। और जब आएगा ऋषभदेव के ऊपर जो ग्रंथ है वो पढ़ाऊंगा, उस संदर्भ में बताऊंगा। ठीक है महाराज जी। महाराज जी नमस्ते। अब अपन अंतिम प्रश्न माता जी का ले लेते हैं। आस्था श्री माता जी को मैं पुनः निमंत्रित करता हूं, एक बार उनकी जिज्ञासा क्या है सुन लेते हैं। माता जी अपना प्रश्न पूछें, उनको स्पॉटलाइट में लाएंगे। माता जी नमस्ते गुरुदेव। हाँ आवाज आई है आपकी। नहीं आपकी आवाज अच्छी नहीं है माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सही बोलिए। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो शाही सम्यक दर्शन के साथी बनते हैं क्या? माता जी एक बार माता जी का प्रश्न है, जितने भी तीर्थंकर बनते हैं वो क्षयिक सम्यक दृष्टि ही होते हैं क्या? अच्छा। हाँ माता जी। हाँ माता जी, क्षयिक सम्यक दृष्टि बिना क्षयिक सम्यक दृष्टि शपथ शनि आरोहण संभव। आगे का शब्द क्या है? बिना शपथ शनि आरोहण केवल ज्ञान संभव नहीं। बिना केवल ज्ञान हुए
तीर्थंकर प्रकृति का पुनः उदय संभव नहीं, इसलिए अनिवार्य है। पर एक ऐसा विषय आया था कि तीनों सम्यक दर्शन में से कोई भी सम्यक दर्शन जिनके पास में होगा तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा प्रश्न पहले अलग था, तीर्थंकर बन सकते कि नहीं वो पूछा था। हाँ, तीर्थंकर बनना तो 13वां गुणस्थान में तीर्थंकर बनते हैं, 12वां गुणस्थान तक तीर्थंकर नहीं, आप लोग कई बार बताया। जो रत्न आदि वर्षा होती है केवल तीर्थंकर प्रकृति की एक निशक्ति है जो बिना उदय भी उसके पहले, परंतु रियल तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वां गुणस्थान में, 12वां में भी नहीं। जो 2 कल्याण से लेकर के 3रा कल्याण भी होता है वो उपचार से एवं भूतने से 13वां गुणस्थान में ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। तो इसलिए बंध अलग है, परंतु तीर्थंकर जो एवं भूतने से तीर्थंकर है 13वां में। तो 13वां गुणस्थान बिना छाया सम्यक दर्शन श्रेणी आरोहण संभव नहीं, श्रेणी आरोहण बिना तीर्थंकर प्रकृति का उदय संभव नहीं। इस दृष्टि से मेरा पूर्व भोग की अपेक्षा से कुछ तीर्थंकर प्रकृति बंध प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्व भोग में तीर्थंकर प्रकृति जो बांधेंगे उस समय कोई भी सम्यक दर्शन हो सकता है। और ये भी है, जरूरी नहीं कि पूर्व भव में ही, विदेह में तद भव में भी तीर्थंकर प्रकृति बांध करके वो तीर्थंकर बन जाते हैं। दीक्षा कल्याण भी हो जाता है और केवल ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण, और कोई तो दीक्षा कल्याण के नहीं भी केवल ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण हो जाता है, परंतु वो विधेय की व्यवस्था है और यहाँ अलग व्यवस्था है। जरूरी नहीं कि पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले ही तीर्थंकर हो, ये केवल भारत ऐरावत क्षेत्र के लिए नियम है, वैश्विक नियम नहीं है, ये विधेय के लिए नियम नहीं है। वो क्रांति का अग्रत्व पढ़ना, क्रांति का अग्रत्व। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। टाइम हो गया है आचार्य श्री, और मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं कि जिनवाणी का वचन मतलब पढ़ करके और आप अपना प्रवचन अब समाप्त करें। और बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। अर्जुनि सुजनि वन्दामि नमस्सामि दुःखपो भव भयाओ सुदेवं नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय जय जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सभी को जय जिनेन्द्र। और अब कल नहीं होगा प्रवचन, कल 21 तारीख वैसे भी बुधवार है। अब हम गुरुवार को पुनः इसी समय 3:30 बजे फिर से मिलेंगे और आचार्य श्री के इस इष्टोपदेश प्रवचन श्रृंखला का आगे का जो है अंक है उसका आगाज करेंगे। आप सभी को पुनः आमंत्रित हैं गुरुवार को इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। सबका आभार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। 21 तारीख को और 25 तारीख को, इन 2 तारीख को अवकाश है और 2 तारीख तक रेगुलर ये प्रवचन गुरुदेव का रहेगा। और गुरुदेव के इस प्रवचन सभा का संचालन करने के लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक और जैन समाज का पूरे विश्व में नाम रोशन करने वाले गुरुदेव के भक्त अहिंसा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजमल जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप इसी तरह हम सबको मार्गदर्शन देते रहें और इस वेबिनार का संचालन करते रहें। आपका संचालन हम सबको प्रेरणा देता है, बहुत ही सुंदर आपका संचालन है। पुनः हम राजमल जी का आभार व्यक्त करते हैं और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 21 और 25 25 को महावीर जयंती है।
नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, जय जिनेन्द्र, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव।